वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो हम शुरू करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 13 बूलियन अलजेब्रा। और ये हमारी पहली वीडियो है, यानी कि इंट्रोडक्शन वीडियो आपकी होगी बूलियन अलजेब्रा के ऊपर। अब देखिए, अलजेब्रा हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा था। वहाँ पे हम क्या देखते थे, कुछ वेरिएबल्स होते थे, कुछ कॉन्स्टेंट्स होते थे, और वेरिएबल्स को हम सिंपली मैनिपुलेट करते थे किसी रूल या किसी लॉ के बेस पे। तो यहाँ पे भी हम सेम काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका जो वैल्यूज होंगी वो बूलियन वैल्यूज होंगी। अब बूलियन वैल्यूज क्या होती हैं, जिनकी वैल्यू या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, या तो 1 हो या तो 0 हो। तो सिंपली इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो बूलियन अलजेब्रा इज एन अलजेब्रा दैट डील्स विद बूलियन वैल्यूज दैट इज ट्रू और फॉल्स। यानी कि ये भी आपका एक अलजेब्रा ही है, लेकिन ये आपका बूलियन वैल्यूज पे काम करेगा, यानी कि ट्रू या फॉल्स पे काम करेगा। देन द डिसीजन विच रिजल्ट्स इनटू आइदर यस और नो इज कॉल्ड अ बाइनरी डिसीजन। जब भी आपको कोई डिसीजन यहाँ पे लेना होगा और उसका जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो आपको मिलेगा या तो यस में या तो नो में, या तो ट्रू में या तो फॉल्स में। तो सिंपली आपका क्या कहलाता है, बाइनरी डिसीजन कहलाता है। अगर आप कोई क्वेश्चन अगर आप पूछते हैं, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा या तो यस में या तो नो में, तो ये आपका क्या है, ये एक आपका बाइनरी क्वेश्चन है, जिसका आंसर भी आपको मिलने वाला है किसमें, आपका बाइनरी के अंदर, या आपका ट्रू या फॉल्स में। देन आपका ऑल्सो इन बुलियन 1 मीन्स ट्रू एंड 0 मीन्स फॉल्स। बुलियन के अंदर या बुलियन अलजेब्रा में 1 आपका हमेशा ट्रू कहलाता है एंड 0 आपका फॉल्स कहलाता है, और 1 और 0 ही मैक्सिमम आपका यूज होगा। यानी कि यहाँ पे जो वैल्यूज है जिन पे हमको काम करना है वो आपकी या तो 1 होगी या तो 0 होगी। अगर 0 नहीं है तो 1 होगी, और अगर 1 नहीं है तो पॉसिबल कौन सी बची, 0 बची, तो 0 होगी। और जो आपका बूलियन अलजेब्रा है ये कंप्यूटर साइंस में डिजिटल वर्ल्ड में काफ़ी यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आपकी जितनी भी मशीनरी है या जितनी भी डिवाइसेज हैं, उन डिवाइसेस के अंदर जितने भी कंपोनेंट आपके लगे हुए हैं वो केवल 2 ही स्टेट्स को समझते हैं, या तो ऑन या तो ऑफ। यानी कि या तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी है या तो नहीं है, यानी कि या तो 1 या तो 0। तो यहाँ पे हम जितना भी डिस्कशन करेंगे वो केवल आपका 1 एंड 0 के ऊपर ही करेंगे। देन आपका नेक्स्ट है ट्रूथ टेबल। अ ट्रूथ टेबल इज अ टेबल विच रिप्रेजेंट ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लॉजिकल वेरिएबल अलोंग विद ऑल द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज। यानी कि ट्रूथ टेबल आपकी एक टेबल है जिसमें हम जितने भी इनपुट हम करने वाले हैं या जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उनका जो कॉम्बिनेशन है वो आपका ट्रूथ टेबल में हमको देखने को मिलता है। यानी कि ट्रूथ टेबल आपका कंबाइन करती है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट, और हमको आउटपुट उसके बेस पे वो निकाल के देगी। यानी कि एक टेबुलर फॉर्म है आपका रिप्रेजेंट करने का। देन अब यहाँ पे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपके एक फॉर्मूले से यहाँ पे निकल के आते हैं 2 की पावर n, जहाँ पे n है आपका कितने वेरिएबल्स आपके इन्वॉल्व हैं, यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं तो टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे बनेंगे वो बनेंगे 4। और अगर 2 की पावर 3 है यानी कि 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं तो नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हैं, 8। उसी तरीके से आपका 16 एंड सो ऑन। देन सबसे पहले हमको यहाँ पे देखने हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसमें भी सबसे पहले नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर को हम यहाँ पे इन्वर्टर भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर। इट ऑपरेट्स ऑन अ सिंगल वेरिएबल। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल तो 2 हैं, आपका 0 एंड 1। सॉरी, वेरिएबल उनकी वैल्यूज तो 2 वैल्यूज हैं, 0 या 1, लेकिन ये आपका काम करता है केवल सिंगल वेरिएबल पे। यानी कि इसमें या तो वैल्यू 0 होगी या तो 1 होगी। और इसका काम क्या है, इट परफॉर्म्स द ऑपरेशन कॉल्ड इन्वर्जन, जो इन्वर्जन करेगा यानी कि उल्टा कर देगा, और कॉम्प्लीमेंटेशन भी इसे कहा जाता है या नेगेशन भी कहा जाता है। इसका काम सिंपली क्या है, इट चेंजेस 1 to 0 एंड 0 to 1। सिंपली आपका चेंज कर देता है। इसको हम शो करते हैं एक्सप्रेशन f इक्वल टू एक्स नॉट या x इक्वल टू एक्स नॉट। x को ये एक्स नॉट में कन्वर्ट करेगा, यानी कि अगर आपका वैल्यू 0 है तो 1 में कन्वर्ट करेगा, 1 है तो सिंपली 0 में कन्वर्ट कर देगा। देन आपका सेकंड ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर क्या होता है, इट इज अ बाइनरी ऑपरेटर, यानी कि ये 2 वैल्यू पे काम करेगा। दैट ऑपरेट्स ऑन 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स, 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स पे काम करेगा। इट परफॉर्म्स द ऑपरेशन कॉल्ड लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन। और जो ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करेगा उसे हम लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन भी कहते हैं। और इसके लिए जो सिंबल यूज होता है वो है आपका डॉट का सिंबल। तो इस तरीके से x डॉट वाई, और 3 वेरिएबल के लिए अगर देखें तो x डॉट वाई डॉट जेड, इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे, डिनोट करेंगे। अब देखिए इसकी ट्रूथ टेबल जो यहाँ पे बनी है 2 की पावर 2, आपका 4 यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। अब जो कॉम्बिनेशन आपके ट्रूथ टेबल में बनते हैं ये एक्चुअल में आपका जो कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे बनाए हैं ये आपका, इसको अगर हम देखें तो ये नंबर सिस्टम के हिसाब से हैं। इसको अगर मैं ऐसे रखूं, फॉर एग्जांपल अगर हम 3 वेरिएबल्स के लिए देखें या 2 वेरिएबल्स के लिए भी देखें तो ये आपका 0 1 2 3 इस फॉर्मेट में आपका चलता है।
अब देखिए यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है, इसको अगर हम बाइनरी को अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो ये आपका क्या निकल के आएगा, जीरो ही निकल के आएगा। जिस तरीके से आपको पता होगा जीरो का जो आपका बाइनरी होता है वो जीरो ही होता है, तो यहाँ पे तो जीरो ही है। नेक्स्ट आपका वन, तो वन का जो बाइनरी आपका होता है वो वन ही होता है। देन अगर आप देखें टू का बाइनरी वो कितना होता है, वन जीरो, तो यहाँ पे वन जीरो है। उसी तरीके से थ्री का जो बाइनरी होता है वो होता है डबल वन। अब यहाँ पे हमने जीरो लिखा है क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता आपके राइट साइड में यहाँ पे क्या है, सॉरी लेफ्ट साइड में आपका क्या है। देन फोर, तो फोर का यहाँ पे जो होता है वो होता है वन डबल जीरो, तो ये आपका बाइनरी फॉर्मेट में है। आपने देखा होगा इस तरीके से हम चेंज करते हैं, टू, टू टाइम्स फोर एंड टू, वन टाइम्स टू, तो जीरो, तो वन जीरो जीरो, इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। तो इसको आपने रटना नहीं है, सिंपली इन वैल्यूज को आपने रखना है। फॉर एग्जांपल 7 का जो बाइनरी वो होता है ट्रिपल वन, तो ट्रिपल वन हमने यहाँ पे रख दिया। इनको रटना नहीं है, और इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है। शॉर्टकट मेथड क्या है, अगर आप 2 वेरिएबल यूज कर रहे हैं या 3 वेरिएबल्स या जितने भी वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड फॉर एग्जाम्पल 3 वेरिएबल्स हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा 0 देन 1 0 1 0 1, यानी कि फर्स्ट कॉलम में आपका अल्टरनेट में आपने चेंज करते हुए लिखना है 0 1। देन सेकंड कॉलम में हमने डबल में यहाँ पे चेंज करना है, यानी कि 2 बार 0 देन 2 टाइम्स 1 देन 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1। देन थर्ड कॉलम में यही चीज हमारी फिर डबल हो गई, यानी कि 4 टाइम्स 0 4 टाइम 1। अगर एक और वेरिएबल होता तो 8 टाइम्स 0 8 टाइम 1, या सिंपली इसको अगर हम देखें तो हमने एक सीरीज में इसको पुट किया हुआ है 1 2 4 8 16 32 64, जो हमारी सीरीज यूज होती है मेनली कंप्यूटर साइंस में। तो यहाँ पे सबसे पहले वन के सीक्वेंस में हमने इसको चेंज किया है। देन टू के सीक्वेंस में टू वेरिएबल्स जीरो से स्टार्ट करके, देन फोर में हमने यहाँ पे लिया है 4 0 देन 4 1। तो इस तरीके से आप बना लेंगे इसको नॉर्मल आपकी ट्रुथ टेबल जो बनेगी। अब देखिए यहाँ पे सिंपल जो आपका एंड ऑपरेटर है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे 0 1 0 1 0 0 1 1, क्योंकि कॉम्बिनेशन कितने बनने हैं, केवल 4, तो 4 कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन गए। ऑपरेशन है यहाँ पे डॉट ऑपरेटर से आपका एंड में। तो यहाँ पे इसमें होता क्या है, एंड में अगर आपका सारे के सारे सर्किट जो है ऑन है या सबकी वैल्यू अगर ट्रू है यानी कि 1 है, तभी आपका जो आउटपुट है वो भी 1 आता है। तो फर्स्ट में आपका 0 एंड 0 0 0 एंड 1, तो एक बार तो 0 है तो आउटपुट में आएगा 0, देन 1 0 0 एंड 1 1, सारे के सारे जो इनपुट हैं वो 1 है, तो आंसर भी 1 आएगा। अगर 3 वेरिएबल के लिए देखें तो इसके लिए भी हमारा सेम है 0 यानी कि 0। अब इसको सिंपली हम ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे 0 सब में ही है यानी कि 1 तो आएगा नहीं, तो इनको हमने चारों को ही हमने 0 कर दिया। देन इसमें सबके सब 1 नहीं है तो ये भी 0 1 0 1 यानी कि 0 1 1 0 यानी कि ये भी 0, एंड लास्ट में 1 1 सबके सब आपके सर्किट ऑन है या सबकी वैल्यूज आपकी ट्रू है, तो हमारा जो रिजल्ट है वो भी हमारा ट्रू हमको मिलता है। देन हमारा आ जाता है और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर भी एक बाइनरी ऑपरेटर है, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स पे ये काम करेगा। इट परफॉर्म्स ऑपरेशन कॉल्ड लॉजिकल एडिशन। यहाँ पे क्या था, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन डॉट सिंबल से डिनोट करते हैं, यहाँ पे है लॉजिकल एडिशन, इसको हम प्लस सिंबल से ही यहाँ पे डिनोट करेंगे। तो एक्सप्रेशन में x प्लस वाई, और अब देखिए x प्लस वाई हमने लिखा, इसका भी अगर हम यहाँ पे देखें, अब इसमें क्या होता है, इसका मतलब है आपका लॉजिकल एडिशन, यानी कि अगर एक भी सर्किट ऑन है, कहीं पे भी वैल्यू आपको ट्रू नजर आती है, तो इंटायर जो रिजल्ट है वो भी क्या होता है, वो ट्रू हमारा होता है। तो यहाँ पे इसको हम इस तरीके से लिखते हैं x प्लस वाई, इसी में हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 0 एंड 0 ये तो आपका 0 होगा, देन 0 1, तो एक यहाँ पे ऑन है, और मतलब अगर कहीं पे भी हमको यहाँ पे ट्रू वैल्यू मिलती है यानी कि 1 मिलती है, तो आंसर हमारा 1 आता है। तो 1, अब देखिए 1 एंड 1 भी आपका 1 ही होता है। अब उसी तरीके से अगर यहाँ पे हम देखें x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ पे भी आपका जहां पे आपको अगर एक भी सर्किट या एक भी वैल्यू ट्रू मिलती है तो उसका आउटपुट रिजल्ट में 1 आता है, 0, तो 1 1 1 1 1 1 एंड 1। तो ये आपका हो गया किसका, और ऑपरेटर का। अब इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस भी काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपका जैसे ये क्वेश्चन है x प्लस वाई जेड नॉट, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए आपका ट्रूथ टेबल जब भी आपका 3 वेरिएबल के लिए बनेगी तो ट्रूथ टेबल तो आपकी सेम बनेगी, यानी कि इनपुट तो आपके सेम रहेंगे। देन अब हमको अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसको सिंपली यहीं पे अगर हम सॉल्व करें तो किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अब देखिए y एंड z डैश, तो सबसे पहले हम z डैश निकालते हैं, यानी कि z का हमने नॉट यहाँ पे निकालना है।
तो जेड का नॉट हमारा कैसे निकलेगा, यानी जेड को हमने कन्वर्ट करना है। नॉट आपका सिंपली क्या करता है, वैल्यू को चेंज करता है। तो 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 1 एंड 0 हमने सिंपली यहाँ पे कन्वर्ट करना है, तो हमने कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या आ गया, ये जेड नॉट है। अब हमने क्या निकालना है, वाई जेड डैश। तो वाई जेड डैश, अब बीच में कुछ नहीं है तो इसको हम मानते हैं डॉट। इसमें क्या होता है, अगर कहीं पे भी आपका सबके सब सर्किट अगर ऑन है या सब में अगर वैल्यू 1 है तो ही आपका 1 हम मानते हैं। तो यहाँ पे तो 1 नहीं है, तो 0 देन 0 0, सॉरी इसको हमको करना है y के साथ। तो ये मैं z के साथ ही कर रहा हूं, लेकिन ये करना है किसके साथ, y के साथ। तो 0 एंड 1 आपका आ गया 0, 0 एंड 0 0, 1 एंड 1 1, देन आपका 1 एंड 0 0, 0 एंड 1 0, 0 एंड 0 0, 1 एंड 1 1, दोनों ही आपके ऑन है, 1 एंड 0 भी 0। तो ये आपका आ गया y जेड नॉट एंड फाइनली x प्लस वाई जेड नॉट। तो y जेड नॉट हम निकाल चुके हैं, इसको हम निकालेंगे आपका x प्लस वाई जेड नॉट के साथ। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके आते हैं, नॉर्मली आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको टेबल यहाँ पे क्रिएट करनी आती है। तो सबसे पहले आप प्लस में देखिए हमको क्या करते हैं, प्लस में आपका होता है और ऑपरेटर। इसमें अगर कहीं पे भी आपको ट्रू दिखाई देता है तो आउटपुट में भी हमारा क्या आता है, ट्रू आता है। तो 0 एंड 0 आपका 0, 0 एंड 0 देन 0 1 0, चारों के चारों 1 है। तो बिना देखे भी आप इसे लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि एक जगह भी 1 है तो आंसर आपका 1 आएगा। तो ये आपका सिंपली इस तरीके से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं आप ट्रूथ टेबल की मदद से। तो ये था हमारा वीडियो नंबर 1। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, यानी कि वीडियो नंबर 2 के अंदर।